नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के उस सुलगते छात्र आंदोलन की, जहां रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र हफ्तों से डटे हुए हैं। एक तरफ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार की लापरवाही और अधूरी बातचीत। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 12 से 13 दिन से भूख हड़ताल पर है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद अनशन जारी है। विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन और बारिश में भीगते छात्रों का जोश नजर आया। पूरा माहौल बता रहा है कि सोरेन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या हुआ असल में? छात्रों की मांग क्या है? सरकार क्यों टाल मटोल कर रही है? देवेंद्र महतो का क्या आरोप है? इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वायरल वीडियो को प्ले करूंगी, सही बात सही जगह पकड़ने के लिए पॉज भी करूंगी और पुरानी घटनाओं को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले को सही तरीके से समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और नेताओं के बयान एक एक करके देखना बहुत जरूरी है। ये क्लिप्स सिर्फ घटनाएं नहीं दिखाती, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार के रवैये को भी बेनकाब करती है। कैसे छात्रों की आवाज को बार बार नजरअंदाज किया गया, कैसे आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता चला गया, कैसे सरकार खुद ही बैकफुट पर आती चली गई। एक तरफ युवा अपना भविष्य बचाने के लिए सड़क पर है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार आंशिक राहत और सीआईडी जांच का हवाला देकर समय निकाल रही है। आइए इन पोस्ट और वीडियो को बारी बारी से बहुत ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, या मेरे शरीर पर कितना दर्द हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। करोड़ों अरबों आबादी पर एक आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड के नियुक्ति व्यवस्था जो चौपट हो गई है। इस वीडियो में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो रांची सदर अस्पताल के बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन अनशन अभी भी जारी है। आवाज में थकान साफ झलक रहा है, फिर भी वो रुकते नहीं है। भावुक होकर कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लोकतंत्र रहना चाहिए। वो बार बार दोहरा रहे हैं कि उनकी जिंदगी बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है तो झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे और भावुक अपील कर रहे हैं कि छात्रों की बात सुने, उनके पास आकर बैठे, उनकी पीड़ा को समझे और जल्द ठोस समाधान निकाले। देवेंद्र महतो साफ आरोप लगा रहे कि जिस आंदोलन को उन्होंने जुलाई से खड़ा किया, उस आंदोलन को कुछ लोग जानबूझकर भटकाने और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही समय आने पर सब कुछ उजागर करेंगे। अस्पताल में रहते हुए भी उनकी आत्मा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही है। वो घुटन महसूस कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन स्थल से बहुत दूर है। छात्रों से बार बार अपील कर रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो जाए, आंदोलन को कमजोर ना होने दिया जाए, हमेशा एकजुट रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब छात्र नेता अस्पताल के बेड पर पड़े हैं, स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा, तब भी हेमंत सोरेन सरकार उनकी मुख्य मांगों को ठोस और स्पष्ट फैसला लेने से क्यों पीछे हो रही है? सिर्फ 3-4 परीक्षाओं का आंशिक रद्दीकरण और सीआईडी जांच का ऐलान करके बात टालने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीबीआई जैसी स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच की मांग को बार बार क्यों टाला जा रहा है? क्या सरकार सच में युवाओं के दर्द को समझना चाहती है या सिर्फ समय निकालकर आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति पर चल रही है? आइए आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये छात्र आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है।
रांची में झमाझम बारिश के बावजूद भी छात्र धरनास्थल पर डटे हुए हैं। यह वीडियो रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम का है। हजारों की संख्या में छात्र आंदोलनरत हैं। इस वीडियो में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का माहौल साफ नजर आ रहा है। हजारों छात्र तिरंगा थामे डटे हुए नजर आ रहे। बारिश की बूंदें पड़ रही है, कपड़े भीग चुके हैं, लेकिन मोर्चा छोड़ने का नाम एक भी बच्चा नहीं ले रहा। चेहरों पर थकान है, लेकिन आंखों में जिद और हौसला साफ नजर आ रहा है। 10 अगस्त को जब छात्र विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, तब पुलिस ने कई परतों में बैरिकेडिंग कर दी थी। वाटर कैनन की तेज धारें छात्रों पर चलाई जा रही थी। उनके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। भीड़ को तितर पितर करने की हर नामुमकिन कोशिश की गई थी। इस बीच देवेंद्र नाथ महतो, जो कई दिनों से अनशन पर है, एम्बुलेंस में लेटे हुए मार्च में शामिल हुए थे। उनके हाथ में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का पोर्ट्रेट था। ये दृश्य बहुत भावुक और प्रतीकात्मक है। छात्र नारे लगा रहे हैं, परीक्षा रद्द करो, सीबीआई जांच करो, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था दो। लेकिन सरकार का रुख सख्त और दमनकारी नजर आ रहा है। ये वीडियो साफ बताता है कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की आवाज को सुनने के बजाय दबाने की कोशिश कर रही है। जब युवा शांतिपूर्वक अपने हक की मांग कर रहे हो, तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे हो, तब भी बल प्रयोग का रास्ता क्यों अपनाया गया? क्या बातचीत और समाधान का रास्ता बाकी नहीं था? छात्र बार बार कह रहे हैं कि उनकी मांगे जायज है। जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाएं रद्द हो, स्वतंत्र जांच हो, लेकिन सरकार आंशिक राहत देकर बात खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है। ये क्लिप सरकार की नाकामी और युवाओं के बढ़ते गुस्से दोनों को एक साथ सामने लाती है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन सरकार के उस रवैये की, जो इस आंदोलन को और लंबा खींच रहा है। सरकार ने कुछ परीक्षाएं रद्द करने और सीआईडी जांच का ऐलान किया, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि 98% मांगे मानने का दावा झूठा है। मुख्य मांग तो सीबीआई जांच और पूरी पारदर्शिता की है, जो कि अभी भी अधूरी है। कई दौर की बातचीत हुई, मंत्रियों की समिति बनी, लेकिन सीएम खुद सीधे संवाद से बचते नजर आए। नतीजा ये है कि आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। 500 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छात्र अनशन पर है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी धरना स्थल पहुंचकर सीबीआई जांच की मांग की और खुद अनशन की चेतावनी दी। अब ठंडे दिमाग से बिना किसी पक्षपात के इस पूरे मामले को समझते हैं। झारखंड में जेपीएससी को 14वीं परीक्षा और जेएसएससी की कड़ी भर्तियों में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगे। अब ठंडे दिमाग से बिना किसी पक्षपात के इस पूरे मामले को समझते हैं। झारखंड में जेपीएसएससी की 14वीं परीक्षा और जेएसएससी की कई भर्तियों में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगे। वायरल ओएमआर शीट, कट ऑफ न जारी होना, एजेंसी टीडीपीएल का विवाद। छात्रों ने जुलाई से आंदोलन शुरू किया। देवेंद्र महतो भूख हड़ताल पर बैठे। सरकार ने कुछ गिरफ्तारियां की, कुछ परीक्षाएं रद्द की, लेकिन सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच से इनकार साफ सा है। विधानसभा घेराव पर बल प्रयोग हुआ। छात्र कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या सिर्फ सीआईडी जांच से भरोसा कायम होगा? जब छात्र अस्पताल में पड़े हैं, बारिश में धरना दे रहे हैं, तब भी सीएम का सीधा संवाद क्यों नहीं? क्या ये प्रशासनिक नाकामी और राजनीतिक जिद नहीं है? झारखंड में भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले नए नहीं हैं। सालों से शिकायतें आ रही है और इसी को समझने के लिए आइए वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। इस बार नतीजे आने के बाद विवाद इतना बड़ा कि पूरा युवा वर्ग सड़क पर उतर आया। हेमंत सोरेन सरकार ने पहले इस्तीफे लिए,
फिर जांच सौंपी, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, लेकिन असल में छात्र खुद कह रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक नहीं है। फिर भी सरकार का रवैया ऐसा लग रहा है जैसे समय निकालकर आंदोलन कमजोर करने की कोशिश हो। देवेंद्र महतो का आरोप है कि कुछ लोग आंदोलन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त को लाठीचार्ज की घटना ने आग में घी डाल दिया। तो इस पूरे मामले का कड़वा और साफ सच यही है कि झारखंड के छात्र हफ्तों से सड़क पर है। देवेंद्र महतो अस्पताल में अनशन पर है। विधानसभा घेराव पर बल प्रयोग हुआ और हेमंत सोरेन सरकार अभी भी सीबीआई जांच जैसी मुख्य मांग पर अड़ी हुई है। कुछ परीक्षाएं रद्द की गई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन युवाओं का भरोसा अभी भी नहीं लौटा। छात्र संगीत से जोश बढ़ा रहे, तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे, लेकिन सरकार की तरफ से ठोस समाधान नहीं आ रहा। जनता को दोनों तरफ की सच्चाई अपनी आंखों से देखनी चाहिए। एक तरफ छात्रों की जायज मांग और बलिदान, दूसरी तरफ सरकार की टाल मटोल और बैकफुट। कौन सच में युवाओं का भविष्य सुधारना चाहता है, कौन से सत्ता बचाने में लगा है, ये फैसला अब जनता के हाथ में है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सोरेन सरकार सही कर रही है? क्या सीबीआई जांच जरूरी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।